परमात्मा का धर्म शांति, और शांति के लिए हम बाहर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गार्डन, पिकनिक, घूमने फिरने, थोड़ी शांति मिलती है। घर जाने के बाद वही हाल होता है जो पहले था। अब यहाँ आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अंतर जगत की यात्रा करते हैं, आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए इस पूरे परिसर का नाम है शांति वन। ये शांतिवन परिसर 90 एकड़ का परिसर है, 56 डिपार्टमेंट है, और 1500 लोग सेवा के लिए फुल टाइम समर्पित रूप से अपनी सेवा यहाँ पर देते हैं। अक्टूबर से मार्च हर 15 दिन में एक बार 25,000 लोग सारी दुनिया से भगवान को मिलने के लिए आते हैं डायमंड जुबली हॉल में, जो आज 6 महीने में तैयार हुआ, एशिया खंड में पहला हॉल है। 25,000 भाई बहनों को यहाँ रहने की सुविधा है एक साथ। 25,000 भाई बहनों का भोजन 1 घंटे में बनता है। एशिया खंड में सबसे बड़ा पहला किचन है शिव भोलेनाथ का भंडारा। भारत का पहला सोलर है, 25 साल पहले बना था। अब दुनिया का पहला सोलर बनाया है, 24 घंटे में 24 मेगावाट बिजली तैयार करता है। अब सूरज से शक्ति लेके सोलर बनाया। भगवान को बोलते हजार सूरज से तेज है। अब उसकी शक्ति लेने के लिए हमें ओपन जगह पे जाना पड़ता है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। तब अपन सुप्रीम सोल की किरण लेकर के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करके अनेक जन्मों का पुण्य जमा कर सकते हैं। इतनी शक्ति भगवान से हम सब ले सकते हैं। उसकी विधि और टेक्निक यहाँ सबको सिखाते हैं। उसको बोलते हैं राजयोग का मेडिटेशन कोर्स। ध्यान, योग, साधना और तपस्या। इसलिए यहाँ का स्लोगन है, करो तपस्या मिटे समस्या। आते समय आपने देखा होगा तपस्या धाम है, कमल के फूल पे बना है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ उसको टच नहीं करता है। ऐसे हमको संसार में रहना है। अपने विचारों को, अपने थॉट को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत सारा ज्ञान सुनना और समझना है। हम अपना ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, अपने परिवार के साथ घर में जाने के बाद रोज 1 घंटा ज्ञान सुनेंगे। सोचे कर्माचे नर्क में स्वर्ग की अनुभूति। ये ब्रह्मा कुमारी इसका पहला फायदा है। और दूसरा फायदा है भगवान को मिल सकते हैं। अभी भगवान को किसको किसको मिलने की इच्छा है, थोड़ा हाथ खड़ा करे, लंबा हाथ खड़ा करे, मोबाइल घुमाने चाहो तो। अभी ये फोन साइलेंस स्विच हो गई। दूसरा वीडियो स्टार्ट। ओम शांति। ये चित्र है स्वर्ग का। ब्रह्मा कुमारी संस्था का लक्ष्य है स्वर्ग धरती पे लाएंगे। अपन क्या बोलते हैं, स्वर्ग का है ऊपर। तारीफ नहीं है बोलते हैं। कोई लोग तो संसार में इतने बिजी हो गए हैं, बोलते हैं हमको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है, वो रोज 1 घंटा ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। इसलिए सीधा बोलते हैं, मरने बिगर स्वर्ग नहीं दिखता है। मरने बिगर स्वर्ग नहीं दिखता है। तो स्वर्ग का है ऊपर है। ऊपर स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है। स्वर्ग नर्क इधर ही है। जब इंसान में इंसानियत होती है तो धरती स्वर्ग होती है। इंसान इंसानियत छोड़ के चलता है तो धरती नर्क होती है। अब नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ता है। भगवान तब आते हैं जब घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान तैयार होता है, भाईचारा खत्म होता है। माँ को माँ नहीं बोलते, बाप को बाप नहीं बोलते। ऐसे समय पे भगवान आके 2 काम करते हैं। एक, मनुष्यों को मूल्यों की शिक्षा देकर के नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरा काम करते हैं सर्व धर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। उसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म, वो रहता है स्वर्ग में। अब मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, इस बात को हम नहीं मानते। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइंट होने से हर इंसान को मरने के पहले 2 फायदा होता है। पहला फायदा, ये सब देख करके सुन करके इंटरेस्ट बढ़ता है। जिसको इंटरेस्ट है उसके पास टाइम बहुत है, चाह होती है तो राह होती है। यहाँ से घर जाने के बाद पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाके 7 दिन का बेसिक कोर्स करना, रोज 1 घंटा ज्ञान सुनना, सोच चेंज कर्मा चेंज, नर्क में स्वर्ग की अनुभूति। पहला फायदा। दूसरा फायदा, भगवान को मिल सकते। यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है, इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर ने स्थापन किया, विश्व में चलता है विद्यालय। विद्यालय में पढ़ाई होती है, अंधश्रद्धा नहीं। इसलिए 4 बातों का ज्ञान पढ़ाते हैं। पहला, मैं कौन। दूसरा, मेरा कौन। तीसरा, मुझे क्या करना है। चौथा, मेरे साथ क्या जाएगा। और हम कब जाएंगे ये तो पता ही नहीं। चाइना मॉडल है, चले तो चांद नहीं तो शाम, हम गए दुनिया खत्म। नो गारंटी नो वारंटी। इसलिए जब से पता चला तब से अध्यात्म करना इंसान का फर्ज है। और 4 बातों का ज्ञान देते। पहला,
मैं को, दूसरा मेरा को, तीसरा मुझे क्या करना है, मेरे साथ क्या जाए। और चार विशेषता है संस्था की। पहली विशेषता निर्माता पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक, उसको प्यार से आप बोलते हैं शिव बाबा। दूसरी विशेषता इसको लीडिंग चलाती है महिला, महिला संचालन करने वाली दुनिया की पहली संस्था। तीसरी विशेषता है सेवा भावी संस्था, इधर एक भी आदमी पेमेंट पे नहीं है, छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट तक लोग सेवा में। यहाँ सेवा में आने के लिए सालों स्टूडेंट बनना पड़ता है, तब सेवा मिलती है। सेवा भावी संस्था, इसलिए यहाँ का स्लोगन है बिन पगारी फुल अधिकारी, सफेद कपड़े जेब खाली, यह विश्व के मालिक। एक तो भी पगार नहीं, फ्री सेवा। और चौथी विशेषता है भगवान को मिलाते हैं। अब भगवान को कैसे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। ओम शांति। आज भी नहीं होगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था में 100% भगवान को मिलाते हैं। कैसे मिलते हैं आपको 2 मिनट में मैं अपने अनुभव से सुनाता हूँ। मैं 92 में भगवान को मिला पहली बार। मेरे शरीर का नाम दत्तात्रेय। आया नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। बाजू में गांव में पढ़ता था 10वीं। पढ़ते समय पूजा पाठ भगवान को पाने की इच्छा थी। एक वकील गांव में आया, लॉयर। उसने सुना 1 साल में भगवान मिलता है। अब आज अपन देखते हैं जितने मुंह उतने भगवान, कंफ्यूज हो गया इंसान। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस वाले, उनके पास गया, 7 दिन का कोर्स किया, बहुत ज्ञान सुना, बहुत ज्ञान पढ़ा, बहुत ज्ञान हुआ। 92 में भगवान को मिलने के लिए अब आया। 4 घंटा भगवान को देखा, सुना, तब निश्चय हुआ। मन में कुछ प्रश्न थे, खत्म हो गए। फिर घर गया, 10वीं का 2 टीसी निकाला, 11-12 क्या टेक्निकल क्या डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया। बजाज कंपनी से कॉल आया, 94 में समर्पित हो गया। 96 में पिताजी गांव में थे, पाटिल प्रधान। पिताजी को लोग पूछते थे आपका बेटा गया कहा, पिताजी बोलते थे इसका स्कूल लूज हो गया, अब हो गया, संन्यास लिया। 96 में पिताजी को लेके कमेटी माउंट आबू आए, ज्ञान सरोवर धरती पे स्वर्ग माउंट आबू में। बोलते जीवित रहते हुए किसी को स्वर्ग देखना हो तो माउंट आबू ज्ञान सरोवर। 4 दिन रहे, 3 दिन सुने, 1 दिन देखे, धरती पे स्वर्ग की अनुभूति हो गई। बहुत पीते थे वो लोग शरबत। प्रतिज्ञा लिए आज से आगे हम गलत करेंगे नहीं, किसको करने भी देंगे, पावर हाथ में। पिताजी ओम शांति में टीचर है, प्रिंसिपल है, सारे सरों को अबू भेज दिया, उसका मुक्त बना दिया, शरबत मुक्त बना दिया, घर में सेंटर खोल दिया। घर का सेंटर छोटा सा है, मम्मी चलाती है, माता जी। परिवार के 6 सदस्य ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गए। 95 से प्रकाश चंद्र दादी जी का ब्रह्मा कुमारी थे, उनके पास में भोजन बनाता हूँ। अब भोजन बनाना मुझे नहीं आता था, गांव में पुरुष प्रधान लोग भोजन नहीं बनाते। इधर भोजन बनाओ, घंटा बन के भाषण करो, पगार नहीं है, फ्री सेवा है। 2 साल सेवा किया, भोजन बना सीख लिया, हजम मिला। दादी जी के साथ भारत भ्रमण कर लिया, बाहर यात्राएं कर ली। आज भी वही सेवा करता हूँ, भोजन बनाता हूँ। फ्री टाइम में जो लोग आते हैं उसको रोज गाइडेंस करता है। 25,000 हर 15 दिन में चेंज होते हैं। इतना बड़ा माइक है, 400-500 लोग साथ में चलते हैं, 3 टाइम विजिट चलता है। कोई लोग बड़े नेता होते हैं, ऐसे बैठ के सुनते ही नहीं है। उसके कमरे में जाता हूँ रात को 10 से 12, होम डिलीवरी, घर पहुंच सेवा। कोई भी प्रश्न के उत्तर, गांव को स्वर्ग वो लोग बनाते हैं। बोनस तो अपने को मिलती है, वो दवा का काम करती है। साल में 1 बार घर जाता हूँ, 1 मास की छुट्टी मिलती है। यहाँ से अलग स्टेट में जाकर के 100 क्लासेस कर लेता हूँ। स्कूल, कॉलेज, गांव, जेल, केंद्र, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, रेलवे, ब्रह्मा कुमारी। 2-4 दिन गांव में बहुत लोग आते मिलने। पहले आते थे मारो मरो के नारे लगाते थे, आज आते मास्टर भगवान, भाषण चलते, पहले चटके बाद में रोटी। कर भला तो होगा भला, ये जीवन जीने की सच्ची कला। हम आए हैं अच्छी जगह पे और अच्छे समय पे। ना यहाँ मंदिर है, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, ना पिकनिक पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। जीवन को जीने की तरफ से सोच के सोचो, साथ क्या चलेगा। और हम कब चलेंगे पता ही नहीं। रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये भी गारंटी नहीं है। फिर भी लोग बोलते रोज रोज सेंटर पे जाने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद कोई बोल दे मेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हम रोज सेंटर पे नहीं जा सकते, तो भगवान जब भाग्य लिखेगा तो वो बोलेगा आपका भाग्य लिखने के लिए मैं भी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो समय होगा पश्चाताप, ये समय न आए इसके लिए भगवान की कृपा से हमारे कुछ पुण्य ऐसे हम आए हैं जिसका भाग्य पुण्य कम पड़ जाता है, वो गेट के अंदर एंट्री भी नहीं करता है। और लक है जो गॉड के घर में आ गए, ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा आप यहाँ तक पहुंच गए। अपने बच्चों को खास मेडिटेशन सिखाना, एकाग्रता बढ़ेगी, रीड में आएंगे, संस्कार अच्छे होंगे, अच्छे संसार की निर्मित होगी। और अपने परिवार वालों को ब्रह्मा कुमारी सेंटर के थ्रू माउंट आबू भेज देना।
देख करके सुन करके उनका परिवर्तन होगा और सबके सहयोग से फिर से दुनिया स्वर्ग बनेगी। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ओम शांति। अभी किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। अभी हम यहाँ से आगे किचन में जाएंगे। जैसे टोटल 7 बच्चे का किचन है। अभी 2 बच्चे दूसरे रास्ते से नीचे आएंगे, इसलिए अपने पैर से जूता चप्पल कोई भी उतारेंगे नहीं। जो पीछे खड़े थोड़ा इस साइड में आ जाओ आप, मतलब थोड़ा पीछे हो जाए इधर। तो 3 मिनट जानकारी देंगे। आप अपने मोबाइल में फिर से एक छोटा सा वीडियो बनाना 3 मिनट का, ध्यान से सुनना, आवाज नहीं करना। ओके। ओम शांति। जहाँ अपन खड़े हैं ये है चाय विभाग। इस कुकर में चाय, दूध, कॉफी तैयार होता है। तैयार होने के बाद इधर एक दरवाजा है, वहाँ एक लिफ्ट है, यहाँ से नीचे जाता है। सुबह 3 से 7, शाम को 3 से 7 सभी को चाय, दूध, कॉफी पीने के लिए मिलता है। चाहे 5,000 आए या 25,000 आए, सभी को चाय, दूध, कॉफी मिलता है। ऐसे ही सेम टू सेम कुकर नीचे है, जो किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। एक कुकर में 100 केजी दाल चावल 15 मिनट में उबलता है। 2 लाइन में कुकर है, 25,000 भाई बहनों का भोजन 1 घंटे में तैयार होता है। एशिया खंड में सबसे बड़ा पहला किचन है शिव भोलेनाथ का भंडारा। बैक साइड में अपन आए रोटी डिपार्टमेंट, जहाँ बहने माताएं हाथ से बेलती है रोटी। 15,000 1 घंटे में, 15,000 मशीन बनाती है 1 घंटे में। 30,000 रोटी 1 घंटे में तैयार होती है। 200 केजी आटा 10 मिनट में तैयार होता है। इडली, ढोकड़ा और पूरी 15-15 मिनट में हजारों लोगों के लिए तैयार होता है। अंदर जाएंगे जहाँ दूध विभाग है, ऊपर जाएंगे जहाँ बेकरी विभाग है, बैक साइड में जाएंगे जहाँ भारत का पहला सोलार जब 25 साल पहले बना था वो सोलार है। वो सोलार भी हर खिड़कियों से देखते हुए फिर ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर जाने के बाद बाकी डिपार्टमेंट देखते हुए नीचे आएंगे। और ये 2 फोटो हर जगह पे आपको दिखते ही है। पहला फोटो पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा संस्था के फाउंडर। दूसरा फोटो ओम राधा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती देवी चीपा ब्रह्मा कुमारी स्त्री। धीरे धीरे आगे चलेंगे बाबा की याद में। भगवान अपने साथ है, डरने की क्या बात है, जब बाबा अपने साथ है। कदम कदम बढ़ाते चलो, खुशी के गीत गाते चलो। बहुत बड़ा सोलर प्लांट है ये। और हम 4 मंजिले सीढ़ियों में चल रहे हैं। अभी 4th फ्लोर पर आप पहुंच गए हैं। सब लोग मेरी वीडियो देखना। तारा कहाँ से आया है, तो यहाँ आकर के सब एक है। अब हमारा माँ बाप कौन है? शांति का सागर। हम भी बच्चे मास्टर शांति, मास्टर सुख के सागर हो गए, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। इसलिए हाँ,
अभी 2 मिनट केवल सुनेंगे, 2 मिनट में आपको याद है। चौथी मंजिल ये शिव भोलेनाथ का भंडारा 5 मंजिल का है। इसके ऊपर एक मंजिल और है। ऊपर देखो ये छत और ये पिल्लर ये सब लोहे का है। ये गर्म बहुत होता है, लोहे का बना है, जल्दी होता है लेकिन गर्म बहुत होता है। इसलिए पूरा किचन एयर कंडीशन बना है। एयर कूलिंग का ऑफिस यहाँ है। पूरा किचन में जहाँ भी जाएंगे ठंडी 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 हवा आएगी हर जगह पे। ब्रह्मा कुमारी संस्था में बाहर की ब्रेड नहीं खाते हैं, यहाँ पूरा ब्रेड बनती है। बाहर का आइसक्रीम नहीं खाते हैं। चाय विभाग के बाजू में दूध विभाग है, वहाँ आइसक्रीम बनती है। ये बाहर के मसाले भी नहीं खाते हैं क्योंकि अन्न शुद्धि के ऊपर बहुत जोर देते हैं। यहाँ मसाले पीसने की सब मशीनें अंदर, मसाले खुद पीसे जाते हैं। और क्योंकि बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। अच्छा संग व्यक्ति को तारता है और बुरा डुबाता है। अच्छा संग ढूंढने से भी नहीं मिलता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में सत्य संग में कैसे रहना है ये सबको सिखाया जाता है। लिफ्ट के बाजू में मिनरल वाटर का प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। ऐसे 35 प्लांट है। नल में हर जगह पे लिखा रहता है मिनरल वाटर, इसलिए कोई भी वेस्ट नहीं करता है। और जो भी जाता है नहाने का, कपड़ा धोने का, मिनरल बनने के बाद वाला, ये पानी की बहुत कमी है। इधर राजस्थान है, ऊंटों का देश है, पानी बाहर से भी लाना पड़ता है। तो पहाड़ों पे ओम शांति लिखा है, नीचे ग्राउंड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी शुद्धिकरण यंत्र, पानी शुद्ध करके गार्डन को और कंस्ट्रक्शन को फिर से यूज करते हैं। वेस्ट पानी को वेस्ट पानी बनाते हैं और मनुष्य को देवी देवता बनने का ज्ञान देते हैं। इसलिए यहाँ का लक्ष्य है नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने, मनुष्य से देवता। ये करत लागे वार, कर्म किए बिना इंसान मान नहीं बनता। इसलिए हम कर्मों का ज्ञान देते हैं, धर्मों का नहीं। सर्व धर्म समभाव, सबको मिलती है जीवन जीने की कला। उसके कारण सबका जो होता है टेंशन फ्री। इसलिए टेंशन लेना नहीं और टेंशन देना भी नहीं। जो ज्ञान सुना है अपने जीवन में उतारना, लोगों के साथ शेयर करना, ज्ञान बढ़ेगा, खुशी मिलेगी। तो खुशी जैसा खुराक नहीं, पड़ोस का ज्यादा टेंशन है और ज्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक आता है। और जिसको हार्ट अटैक आता है या उसको 7 दिन में 10 ब्लॉकेज खोल देते हैं, बिना बाईपास, बिना ऑपरेशन, बिना सर। साबुन और वॉशिंग पाउडर तैयार होता है संस्था के लिए, बाहर कुछ भी नहीं जाता है। और इंडिया हेल्थ इंडिया पूरे भारत को निर्वस्त्र बनाने के लिए, यहाँ जल विभाग, पानी सप्लाई, इसके बाजू में अनाज सफाई, इसके बाजू में प्रेस, उसके बाजू में टोली किचन। प्रसाद को बोलते हैं टोली। तो मीठी टोली खाने का और मीठी वाली बोलने का, मीठी वाली बोल मनवा, ये सेवा बड़ी अनमोल है। जिन्हें बोला है आप सबको जलपान करेंगे। इडली इडली बनाने की ट्रे, ये देखो तो एक बार में कितना ट्रे इडली बन जाती है, बता रहे थे भैया। इडली डोसा बनाने वाले बनाया जाता है।
सबने बैठकर यहाँ पर चाय जलपान ग्रहण किया, बड़े आनंद पूर्वक। हमारी चौखुटिया की बहनें जलपान ग्रहण करते हुए। कैसा लग रहा है आपको ब्रह्म कुमारी में? अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया है। आपको कैसा लगा? हमारी कांता बहन को कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कांता बहन तो कह रही कि मैं स्वर्ग में ही आ गई। स्वर्ग में आ गई हूँ। सो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फ्लोरिया। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और डीपली करके एक एक चीज़ मैंने दिखाई। माउंट आबू की एक एक चीज़ हमने वहाँ देखा, वो मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।